हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी राधिगम क्लासेस। कैसे हैं बेटा आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे, अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भाई? ज्योमेट्री ज्योमेट्री कर रहे थे ना। तो अभी आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मीन्स लाइट एंगल वाले जो हमने क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम इस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या है हमारे एग्जाम के बिहाफ पे, क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है इस चीज के अंदर, इस चैप्टर में, स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं उससे पहले, कि जो नए बच्चे हमें देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स या बच्चे जो हमें देख रहे हैं, हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के लिए एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल जीआरएम क्लासेस से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट्स साथ साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इस नाम से आपको क्या क्लियर हो रही चीजें? स्पीड, जितनी स्पीड से आप लोग चलाते हैं, आपकी बाइक हो या आपकी साइकिल हो या किसी के पास अगर कार होती है तो कार भी आप लोग धीरे नहीं चलाते। स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के। स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? डिस्टेंस की होती है बेटा। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1/टाइम। ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एक बार इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो ये जितना जिस हिसाब से ये रिएक्ट करेगा, सेम जो है उसका रिएक्शन यहां पे दिखेगा हमें। अगर ये, अब इससे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। दोनों भाई बहन हो घर पे, भाई दो बच्चे घर पे हैं, ठीक है। मम्मी ने एक को दिए 100 रुपए, दूसरा नाक फुला लेगा कि मुझे भी 100 रुपए चाहिए। ये तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के। स्पीड जो है, मीन्स कोई भी गाड़ी है बेटा या कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड जो है वो डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। अगर ट्रेन स्पीड में चल रही है, मीन्स उससे अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है उसने ज्यादा किया है। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन distance travel by train is also greater। वैसा समझ में आया? तो मान लीजिए स्पीड की, जो ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसने 1 आवर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 60 किलोमीटर। और अगर वहीं 60 किलोमीटर ना होके मैं उसको 100 किलोमीटर कर देता, कि भाई उस ट्रेन की स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे क्या होता है? 100 किलोमीटर। जैसे ही मैंने स्पीड को इंक्रीज किया, उसी प्रकार से मेरा डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर एक साइड से हम कोई भी इंप्रूवमेंट करते हैं या कोई चेंजेस करते हैं, सेम चेंजेस दिखेगा आपको उसके राइट हैंड साइड के अंदर। तो स्पीड में अगर आप लोग इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। स्पीड, अब मान लीजिए मैंने यहाँ 60 स्पीड पहले थी, अब मैंने 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी ट्रेन की, तो मेरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा 1 घंटे के अंदर? 30 किलोमीटर। तो जैसे ही मैंने स्पीड को कम किया, मेरे पास डिस्टेंस भी कम हो गई। तो ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब दूसरी अगर मैं बात करूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है सर, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर क्या आएगा कि जितना स्पीड के अंदर चेंज होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। अगर ये स्पीड ज्यादा होती है, अगर स्पीड आपकी ज्यादा होती है तो टाइम आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड अगर ज्यादा हो रही है तो टाइम वहां से कम हो जाएगा।
देखिए, हाँ हम कर रहे थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। स्पीड जो है अगर ज्यादा होगी तो टाइम कम हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं एक। सर ऐसे समझ में नहीं आता, एग्जांपल देके बताइए, एग्जांपल में समझ में आएगा हमें। देखिए भाई, जैसे ये क्वेश्चन में हमने माना कि 60 किलोमीटर पर हावर है, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, 60 किलोमीटर। टाइम कितना लिया उसने, ये टाइम है आपका, यहाँ पे डिस्टेंस है एंड दिस इज स्पीड। तो जब 60 किलोमीटर पर हावर थी तो 60 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम कितना लिया उसने, 1 हावर। यहां से ही हो गया। अब चेंज देखिए कहां से हो रहा है, जब उसने 60 किलोमीटर पर हावर ना करके 120 किलोमीटर पर हावर कर दी स्पीड, और डिस्टेंस उसने ट्रेवल की 60 किलोमीटर, यहां से टाइम कितना होगा, 120 किलोमीटर पर आवर है, वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 30 मिनट, मीन्स 1/2 हावर। देखो अगर मैंने स्पीड को डबल किया, स्पीड को मैंने क्या किया, डबल किया, तो टाइम मेरे पास क्या हो गया, हाफ हो गया। उसका रेसिप्रोकल है, अगर मैंने इसको 2x किया तो ये 1/2x हो जाएगा, मीन्स उसका हाफ हो जाएगा 1/2। अगर मैं इसको 3x करता हूं, 3 टाइम्स करता हूं, तो ये 1/3x हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ में आया चीजें भाई। जब आप लोग तो खैर अभी नहीं जाएंगे उस तरीके से, साइकिल तो चलाते ही हैं, फिर भी इमरजेंसी होती है कोई, ठीक है ना, तो कम समय के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है। कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर जाना है, और 2 किलोमीटर के लिए आपने नॉर्मली अगर जब जाते हैं साइकिल से तो उसमें लगती है आपकी 30 मिनट्स 2 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। और कभी आपको इमरजेंसी होती है तो वहीं आप स्पीड में जाते हैं, स्पीड आप बढ़ा देते हैं, तो टाइम जहां 30 मिनट्स लग रही थी वहां पे कितना टाइम हो जाता है, 15 मिनट्स। टाइम कम हो जाता है ना, स्पीड जब आपने बढ़ाई तो टाइम कम हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर में हमारे पास क्या क्या रहने वाला है। एक बार इसको आप लोग लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसमें बता देता हूं कि स्पीड, इफ स्पीड increases then time taken to travel same distance is decreased। ठीक है, टाइम जो है, अगर आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वहीं पर मैं टाइम को इंक्रीज कर देता हूं, मान लीजिए कि भाई यही क्वेश्चन था कि 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर ट्रेवल किया 1 आवर के अंदर, और 120 किलोमीटर की स्पीड से अगर मैं गया तो 30 मिनट्स में, और वही स्पीड जो है, वही जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, वो मैंने ट्रेवल की 2 आवर्स के अंदर, तो यहां से मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 2 आवर में अगर कर रहा हूं तो यहां से 2 से डिवाइड कर दूंगा, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो जब मैंने टाइम को बढ़ाया तो मेरी स्पीड कम हो गई, और जब मैंने स्पीड को बढ़ाया था तो मेरा टाइम कम हो गया। मीन्स रेसिप्रोकल चलता है, इसका उल्टा चलता है। जब आप लोग स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, और टाइम को बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या था, स्पीड और जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। स्पीड और डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और स्पीड और टाइम जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर वहां से वो बढ़ा रहा है तो यहां से कम हो जाएगा, और यहां से अगर बढ़ा रहे हो तो वो कम हो जाएगी स्पीड, ठीक है। टाइम को अगर बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड को अगर बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल होनी है, ठीक है ना भाई। कोई डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आप लोग उस गाड़ी को चला रहे हैं, तो उसको ट्रेवल करने के लिए 2 घंटे लगेंगे। और अगर वही डिस्टेंस जो है उसको 1 घंटे में अगर आपको कवर करना है तो डिस्टेंस सेम रहेगी 100 किलोमीटर, तो आपको स्पीड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड चलना पड़ेगा ना 1 घंटे में ट्रेवल करने के लिए, तो ठीक है। एक बार इसको लिखो, फिर आगे करवाते हैं, इसमें बेसिक्स क्या क्या है वो बताते हैं फिर आपको। खड़े भाई आगे, इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले इसके फॉर्मूला क्या क्या है, क्या फॉर्मूले यूज करेंगे हम इसके अंदर, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर
सबसे पहले देखो स्पीड, सबसे पहले डिस्टेंस अगर मैं फॉर्मूला देखना चाहूं, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने जब क्वेश्चन जो किए थे वहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही थी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, कि भाई कितनी किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आपने चलाई और कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल की, उसका जो मल्टीप्लाई होगा आपस में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, अगर स्पीड का पूछे मेरे से कि भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां से डिस्टेंस और डिवाइड, इस टाइम मल्टीप्लाई वाले को मैं इधर इधर ले आता हूं डिवाइड में, तो क्या देगा मेरे पास, स्पीड का फॉर्मूला देगा। थर्ड क्या है, टाइम का अगर मेरे को फॉर्मूला पूछा है तो टाइम का क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस और डिवाइड बाय स्पीड। ये तीनों क्लियर हो गए, तीनों क्लियर हो गए भाई। एक है आपका कन्वर्जन है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर के अंदर, पेपर में क्या होता है कि कई बार स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में ना देके वो मीटर पर सेकंड में देता है, या फिर आंसर जो है क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में देगा लेकिन आंसर जो है टाइम, टाइम जो है आपका सेकंड्स में दे देगा। तो सेकंड में जब टाइम देगा तो आपको किलोमीटर पर आवर में नहीं रखना है, उसको फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि भाई जब किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दे रखी है और आपको कन्वर्ट करनी है वो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे आप लोग, हम किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। किससे करेंगे, 5/18 से, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगी फिर वो, मीटर पर सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है। सेकंड जो है इसका, अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है और आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है इसको, तो क्या करोगे, मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 18/5 से, तो किसमें आ जाएगी वो, रिजल्ट जो है आपका किलोमीटर पर हावर में आंसर आ जाएगा। ठीक है। इन फॉर्मूलाज को याद रखना। स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर सिर्फ 5 फॉर्मूला इस चैप्टर में आपके, ये अगर 5 फॉर्मूले आपको समझ में आ गए तो पूरा चैप्टर आप लोग बड़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, और अगर मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां तक क्लियर हो गई चीजें। उसके बाद क्या है, अगर आपको कन्वर्जन दे देता है, क्वेश्चन में दे देता है कि भाई किलोमीटर पर हावर है लेकिन आंसर में वो टाइम जो है सेकंड्स में दे रखा है, तो मुझे किलोमीटर पर हावर को किस में चेंज करना पड़ेगा, वो मुझे मीटर पर सेकंड में पहले ही उसको चेंज करना पड़ेगा, ताकि मुझे मीटर पर सेकंड मिल जाए तो टाइम में सेकंड्स के अंदर निकाल सकूं। तो किलोमीटर पर हावर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर हावर वाली जो टर्म है उसको। समझ में आ गया। सेकेंडली, अगर मुझे मीटर पर सेकंड में दे रखा है एंड किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो मुझे करना पड़ेगा 18/5 से मीटर पर सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है। ये सिर्फ स्पीड के अंदर चेंजमेंट होगा। कहीं आपको दे रखा हो डिस्टेंस है किलोमीटर में तो आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि किलोमीटर पर हावर में सिर्फ और सिर्फ स्पीड आएगी, मीटर पर सेकंड में सिर्फ और सिर्फ स्पीड आएगी। तो स्पीड को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। स्पीड को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उस टाइम दे रखा है 2 आवर्स और उसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करने लग रहा हूं, ऐसा नहीं होगा उसमें। ठीक है ना। सिर्फ आप लोग किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकंड को ही कन्वर्ट करेंगे, इसके अदरवाइज टाइम जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिस्टेंस जो है मान लीजिए किलोमीटर में दे रखे तो किलोमीटर में ही रहेगी, उसको आप लोग मीटर में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, अच्छा एक एवरेज स्पीड और रह गई है आपके ना, क्योंकि ट्रेन वाले क्वेश्चंस में ही आएगा। एवरेज स्पीड क्या होगी, हमने एवरेज के अंदर किया था, एवरेज वाला चैप्टर नहीं किया ना अभी तो। हाँ, एवरेज वाला जब चैप्टर करेंगे उसमें बताएंगे आपको एवरेज स्पीड क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा,
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाई टोटल टाइम जो उसने लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर ये हमारे पास है तो यहां से हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कर सकते हैं, और एवरेज स्पीड का जो सॉल्यूशन है वो हम निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड उस समय पे क्या होगी उस गाड़ी की या उस ट्रेन की या उस बच्चे की। ठीक है, ये कुल मिला के 5-6 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलाज को याद करो। ठीक है ना, अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या करने वाले हैं। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, जिसने नहीं लिखा था एक बार बैक करके ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया करो या फिर इसको होल्ड कर लिया करो, आप लोग पॉज कर लिया करें। ठीक है, देखिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो। A student or a man covered a distance of 5 kilometer 52 meter by bus. 5 किलोमीटर 52 मीटर बाई बस, ये ट्रेवल किया उसने बस से। नेक्स्ट में उसने क्या कहा, 2 किलोमीटर 265 मीटर बाई ट्रेन एंड 1 किलोमीटर और 30 मीटर बाई फुट, उसने पैदल चल के वो रास्ता कवर किया है। ठीक है, अब उसने पूछा कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई अ मैन, उस आदमी ने टोटल डिस्टेंस जो है कितनी ट्रेवल की है। अब यहाँ पे वो जो फॉर्मूले हमने किए हैं वो नहीं लगेंगे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो अलग अलग से 3 डिस्टेंस दे रखी है। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उसका सम कर देंगे, और सम करेंगे तो क्या करेंगे, देखो अब इसमें कहीं 30 है, कहीं 265 है, कहीं 52 है। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इधर किलोमीटर लिख लो, इधर मीटर लिख लीजिए बेटा। 5, 2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है, 52, 265 और 30, इन सभी को क्या कर देंगे, 52, 265 एंड 30, इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। टोटल निकालना है ना आपको डिस्टेंस, तो 5 और 2 7, ठीक है, 6 और 5 11 और 3 14 और 2 और 1 3, और यहां से 5 2 7 और 1 8, तो 8 किलोमीटर और 347 मीटर जो है उससे क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई है। क्या आ गई भाई, टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई चीजें। देखिए और देखिए क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, इन अ रेस रघु कवर 5 किलोमीटर इन 20 आवर्स। रघु ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की यहाँ पे, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है, 20 मिनट्स के अंदर ट्रेवल किया है वो उसने डिस्टेंस। ठीक है, 20 मिनट्स के अंदर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया। व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर इन 50 मिनट्स, कि भाई हमें डिस्टेंस बताना है कितना ट्रेवल करेगा और कितने टाइम के अंदर, 50 मिनट्स के अंदर करेगा। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई। कैसे कैसे कर सकते हैं, इसका एक लेंथी मेथड है। सबसे पहले 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो हम निकाल लें। ठीक है, और फिर 50 मिनट्स का 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, वहां से डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। दूसरा क्या है, इन दोनों को ना रेशियो में रखिए आप लोग। जब इसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया था कितना टाइम लिया था, 20 मिनट्स, और अब इसने पूछा कि 50 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही तो पूछा ना उसने। तो अगर मैं यहां पे इसको लिखूं कि भाई 20 मिनट्स के अंदर 5 किलोमीटर, अब मेरे से क्या पूछा, 50 मिनट, इसके कितने टाइम चाहिए भाई, 20 का 2 टाइम्स 40, 22 जा 40, और देखो 20 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2.5 से, मीन्स 2.5 से, 2.5 से, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 25 जा 100 पॉइंट, और 22 जा 40 और 10 50, और पॉइंट के बाद आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 50 मिनट आ गई यहां से। मीन्स ये इसका कितना टाइम्स है, 2.5 टाइम्स है ये।
तो यहां से जो डिस्टेंस आएगी वो भी इस ऊपर वाले की 2.5 टाइम्स ही होगी। भाई जितना उधर मल्टीपल हो रहा है इतना ही तो इधर मल्टीपल होगा ना। तो 5 को अगर 2.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 11 किलोमीटर आता है। जो डिस्टेंस है वो 50 मिनट्स के अंदर कितना ट्रेवल करेगा, 11 किलोमीटर करेगा। सिंपल है, टाइम बचेगा आपका इस तरीके से करोगे तो। और अगर लेंथी वाले तरीके से कर रहे हो, देखो टाइम 20 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर है, तो सबसे पहले 1 मिनट का निकाल लेंगे। 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5/20। तो 50 मिनट्स के अंदर कितना करेगा, 5/20 इंटू 50, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और फिर इसको काट के ना सोल्व करोगे तो भाई 11 किलोमीटर आना आपका, ठीक है। तो उससे अच्छा है आप लोग क्या करें भाई, देखो मैं एक बार इसको बता देता हूँ, आप लोग फिर कंफ्यूजन में हो जाओगे नहीं तो। देखो 5 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस की उसने कितने मिनट में, 20 मिनट्स डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो 1 मिनट में यहां से कितनी हो जाएगी भाई, डिस्टेंस ट्रेवल इज 5/20 किलोमीटर। कितना समझ में आया, 5/20 किलोमीटर। और अब मेरे से किसकी पूछी उसने, 50 मिनट की पूछी है भाई। सिंपल सा है, जब 50 मिनट की पूछ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, 5/20 और इंटू 50, और जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और 5 5 जा 25/2 हो गया। और 2 से काटोगे तो, इसको अगर मैं यहीं से काट देता हूं, 2 टू 4 और 2 5 10, वही आ गया 5 इंटू 2.5, 12 आएगा भाई, 12 किलोमीटर। यहां पर भी कितना आ जाएगा आपका, 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है ना भाई। 5 5 25 और 5 टू 10 और 2 12, 12.5 है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, 12.5 किलोमीटर। तो यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा, 12.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 15 मिनट्स के अंदर, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, अब इसमें समय लग रहा है आपका या इसमें समय लग रहा है, आप लोग इसमें खुद देख सकते हैं। हमें एग्जाम के अंदर क्या करना होता है, देखो क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास लगभग लगभग 200 क्वेश्चंस होते हैं, और सैनिक स्कूल के एग्जाम के अंदर तो 3 घंटे मिलते हैं हमें। तो उस 3 घंटे के अंदर हमें वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है बेटा, ठीक है ना। तो 1 मिनट से कितना हो गया, 3 घंटे के 180 मिनट्स, और हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 200। तो 180 मिनट्स के अंदर 180 मिनट्स के अंदर हमें 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है पूरी, तो स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। हम सिर्फ पूरा सॉल्यूशन नहीं कर सकते वहां पे, हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी कि भाई इस तरीके से अगर दे रखा हो तो हम इसको क्या करेंगे, 5 भाई 20 मिनट्स का दे रखा था और 50 का पूछा, तो 20 जो है 50 के कितने टाइम्स है, और तो इसका भी वही आ जाएगा, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस में करते थे, और इस तरीके से अगर आप लोग करना चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें क्या है, देखिए ये बस ट्रेवल 38 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 38 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर में 35 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, एंड 52 किलोमीटर इन थर्ड आवर। और इसके बाद एक और है 35 किलोमीटर इन लास्ट आवर, 35 किलोमीटर इन लास्ट आवर का मतलब 35 किलोमीटर इन फोर्थ आवर। तो हमें क्या बताना है इसके अंदर, हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। देखो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और उससे भी पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या इसने पूछा हुआ है, कि स्टेटमेंट क्या कह रही है इसकी। उसने कहा ए बस ट्रेवल 38 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में उसने कितना ट्रेवल किया, 38 किलोमीटर, एंड 35 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, सेकेंड आवर में कितना किया 35, सेकंड थर्ड के अंदर कितना किया 52 किलोमीटर, एंड फोर्थ आवर के अंदर उसने फिर से कितना किया 35 किलोमीटर। अब उसने पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी। भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना भाई, अभी तो हमने किया था, टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 38 किलोमीटर प्लस 35 प्लस 52 और प्लस 35, 38 35 35 प्लस 52 और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई, हर एक 38 किलोमीटर एक घंटे में, वो एक घंटे में, वो एक घंटे में, तो सारे मिला कितने आवर्स हो जाएंगे, 4 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इनको प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 35 35 70, तो यहां से कर ही लो ना, 5 और 5 10 और 8 और 2 10, 20 हो गया, 2 3 6 9 और 5 14, 14 और 2 16 डिवाइड बाई 4। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर हावर, जो उसकी एवरेज स्पीड आ गई। समझ में आ गया, इजी था क्वेश्चन, में आ गया यहां तक, दिख रहा है नीचे, हाँ ठीक है, आगे करें। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, एक और क्वेश्चन देखोगे, देखिए उसने कहा ए बस ट्रेवल, यहां करवा दो, ए बस ट्रेवल 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है उसने, 400 और टाइम कितना है 8 आवर्स, तो यहां से एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस कितना है 400 और डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है आपका यहाँ पे 8 आवर्स, तो 8 से अगर इसको काटोगे तो 50, तो डिस्टेंस नहीं, स्पीड कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, इजी है। देखो जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे और स्टेटमेंट को अगर नहीं पढ़ पाओगे तो क्वेश्चंस हार्ड ही लगेंगे। हमें मैथ्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन करने के लिए 3 चीजें हैं बेटा, 3 चीजें हैं, क्या क्या, फर्स्ट क्या क्वेश्चन में गिवन है, सेकंड क्या उसने पूछा है। दोनों चीजें अगर हमें समझ में नहीं आएंगी तो हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे भाई, क्या क्या उसने दे रखा है यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करोगे आप लोग। तो क्या उस क्वेश्चन ने दे रखा है, क्या उसने पूछा है, और जो पूछा है क्या उसका फॉर्मूला मुझे पता है। फॉर्मूला भी बहुत जरूरी है बेटा, अगर आपको ये पता है कि हम भाई मुझे ये पूछा है लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा वो नहीं पता, कोई फायदा होगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने का, कैसे करोगे उसको, कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक चीज बचती है कि कैलकुलेशन उसकी, भाई फॉर्मूला अगर मुझे पता है तो मुझे वैल्यूज पुट करनी है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन को प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो उसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी अपनी बढ़िया। ठीक है, आजकल इतना ही रखेंगे, कल इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सारे बच्चे कल शाम को 7 बजे जुड़ जाना बेटा, सारे बच्चे क्लासेस को देखा करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आप लोग अपने चैनल को जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो यहां तक अगर कोई डाउट है किसी बच्चे का, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, देखो ट्रेन वाले क्वेश्चंस कल करने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो ट्रेन वाले अगर कोई क्वेश्चन आपके डाउट है तो कल वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल GR अधिगम क्लासेस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप अपने फोटो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वीकली आपके जितने भी डाउट्स रहा करेंगे वो हम संडे को लाइव क्लासेस के अंदर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। वो डाउट क्लास रहेगी आपकी 1 घंटे चले या 1.5 घंटे चलती है, 2 घंटे चलती है आपकी वो। ठीक है, यहां तक कोई अगर डाउट है आपका तो आप लोग बता सकते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करो। अभी सैनिक का एग्जाम आपका, जो सैनिक का तो खैर अभी नहीं आया है, लेकिन मिलिट्री स्कूल के फॉर्म निकल चुके हैं, और जिन बच्चों ने नहीं भरे हैं वो फटाफट से अपने फॉर्म को भर लें। आप अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दे फटाफट से, ताकि फॉर्म भरे जा सकें। लास्ट के अंदर क्या होता है कि वही फॉर्म भरने के अंदर क्या होता है कि वेबसाइट जो है रन नहीं करती, क्योंकि सिस्टम के ऊपर इतना सर्वर लोड हो जाता है, ट्रैफिक लोड इतना हो जाता है कि वो सिस्टम फिर नहीं चल पाते वेबसाइट्स। ठीक है, फिर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इससे अच्छा है कि पहले इन चीज़ों को
क्लेरिफाई करके ना भर ले बेटा सारे अपने अपने फॉर्म को। ठीक है, सैनिक का जैसे कोई अपडेट आएगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।